कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया आरोपों और अपीलों ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि देश में व्यवस्थित रूप से वोट चोरी की जा रही है और युवाओं से आह्वान किया था कि वे इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आगे आएं। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा अब युवाओं, खासकर छात्रों और जेन जी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी का कहना था कि कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा सीट पर हजारों वोटरों के नाम बिना किसी उचित कारण के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इस मामले की जांच कर्नाटक के CIED फरवरी 2023 से कर रही है, लेकिन राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने जो दस्तावेज CIED को दिए हैं वो अधूरे हैं, जिससे जांच की प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक हफ्ते के भीतर आयोग ने पूरी जानकारी नहीं दी तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले हैं। अब ये बयान आते ही भाजपा की ओर से सीधा पलटवार हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी अपील का युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फडणवीस ने राहुल के अंदाज और बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि आज का युवा, खासकर जेन जी, राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी अलग सोचती है। उनके पास समय नहीं है कि वे केवल प्रदर्शन करें या खोखले नारों के पीछे भागे। वे वास्तविकता और ठोस कामकाज को महत्व देते हैं। फडणवीस ने यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी जनता को सरकार गिराने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब वे युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति सफल नहीं होगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जो नेपाल से प्यार करता है वे वहीं रह सकता है। इस बयान से उन्होंने राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष हमला बोला है और ये जताने की कोशिश की है कि राहुल जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी की अपील और भाजपा का जवाब दोनों ही आने वाले चुनावों को देखते हुए अहम है। राहुल जहां खुद को युवाओं के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भाजपा लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश की नई पीढ़ी उनकी नीतियों और कामकाज पर भरोसा करती है, न कि कांग्रेस के आरोपों और नारों पर। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी की अपील केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के युवाओं से व्यापक स्तर पर जुड़ने की अपील की थी। राहुल ने कहा था कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थानों पर नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि ये जिम्मेदारी देश के युवाओं की है। उन्होंने दावा किया कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तब तक वोट चोरी जैसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। फडणवीस की माने तो ये अपील आज की जेनजी पीढ़ी के लिए अप्रासंगिक है। उनका कहना था कि युवाओं को राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर या सड़कों पर नारे लगाकर राजनीति नहीं करना चाहते। ये पीढ़ी प्रैक्टिकल है और समय की कद्र करती है। राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों ही पक्ष युवा पीढ़ी को अपने अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि छात्र और युवा उसके साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक संस्थानों की पारदर्शिता की मांग करें। दूसरी ओर भाजपा का मानना है कि युवाओं का ध्यान विकास, रोजगार और तकनीकी प्रगति पर केंद्रित है, न कि खोखले नारों पर। अब राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि यदि चुनाव आयोग समय पर सहयोग नहीं करता तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ये संकेत है कि कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति भी बना रही है। वहीं भाजपा इसे महज एक राजनीतिक ड्रामा बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी की अपील का युवाओं पर असर होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज का युवा न केवल राजनीति को ध्यान से देख रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से खुद भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि राहुल की अपील से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाएगा या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।